जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पीडीपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। पीडीपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भाजपा ने भी पीडीपी को कड़ी टक्कर दी है। भाजपा 25 सीटों पर आगे चल रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जिसमें पीडीपी 32 सीटों से आगे चल रही है। पीडीपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भाजपा ने भी पीडीपी को कड़ी टक्कर दी है। उधर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सोनवार के बाद बिरवा से भी चुनाव हारे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और सोनवार पर अशफक मीर ने 4700 वोटों से हराया है उमर अब्दुल्ला को। जम्मू कश्मीर के हदवाड़ा से सज्जाद लॉन जीत चुके हैं। उन्होंने हदवाड़ा से जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में रुझान पीडीपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से मोहम्मद मुफ्ती सईद जीती हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की काफी कड़ी टक्कर देखी गई है। जम्मू कश्मीर में दोनों सीटों से हारे हैं उमर अब्दुल्ला। सोमवार से अशरफ मीर ने 4700 वोटों से उमर अब्दुल्ला को हराया है। उधर जम्मू कश्मीर अनंतनाग सीट से मुफ्ती मोहम्मद सईद जीते हैं। उधमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार पवन गुप्ता ने जीत दर्ज की है। और जम्मू कश्मीर में रुझान पीडीपी के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। Bharatiya Janata Party, who contested for the first time in the valley and fighting all the odds. Either it was separatist, it was boycott call, either it was anything. We have tried our best and we are praying and wishing that Kashmir gets the good governance. We're not worried to either will be in the government or not, but we are up to the mark to make a good governance, anti-corrupt government. So whatever is best for Kashmir, we'll do that. ये अभी अर्ली ट्रेंड्स है, अभी काफ़ी वोट गिनने हैं, खुशी होती है महसूस, लेकिन बहरहाल अभी ये लोगों का फैसला है और देखते हैं क्या करेगा अल्लाह। हमने तो मेहनत की, बाकी आप लोगों का। I am happy, but more importantly, it is the people of Jammu Kashmir and Ladakh who are happy. I think let us wait a while and see how it goes. I tend to feel that we should approach that mark. फोर्थ राउंड चल रहा है, उसमें हम 15 से ज़्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो अभी तक कितने राउंड अभी पीछे पड़े? अभी 4 ही राउंड तो खत्म हो गए, अब 5वां राउंड चल रहा है। इस वक्त 1500 वोट तकरीबन हमारे लीड जा रही है, तो उम्मीद है कि बड़े मार्जिन से हम इलेक्शन जीतेंगे। मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये उनकी जीत है, ये पीडीपी की पॉलिसीज की जीत है, ये पीडीपी की लीडरशिप की जीत है। इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा नंबर बेहतरीन होगा। शाम तक इंतजार करिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी। जी इरफान, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि रुझान चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 44+ मिशन पूरा नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की 9 रैलियों के बाद भी भाजपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो क्या वजह रही है इसकी? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, जहां आपने भाजपा की बात की तो भाजपा का पहले से गाठी में बिल्कुल कम ही रुझान देखा गया है। वही पीडीपी का खासतौर पर गाठी में पहले से ही वेव लग रहा था और उसी के चलते पीडीपी करीबन 31 सीटों पर अभी तक जो है जीत हासिल कर पाई है। वही भाजपा 25 सीटों पर। तो कुल मिलाकर अगर भाजपा और पीडीपी की बात करें तो लगातार बीजेपी जम्मू में बढ़त बनाती आई है आज सुबह से, और पीडीपी गाठी में बनाती आई है। तो कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक कड़ी टक्कर थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं
उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रहे हैं 6 साल, उनको जो है सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से अशरफ मीर जो पीडीपी के उम्मीदवार थे उन्होंने हरा दिया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं एम्ब्रेसमेंट माना जाता है। और खासतौर पर अभी जो बीरवा में स्थिति उमर अब्दुल्ला की है, जहां पर लास्ट राउंड अभी चल रहा है काउंटिंग का, वहां पर अभी उमर अब्दुल्ला सिर्फ 126 वोटों से जो लीड बना पाए हैं अभी तक। तो कुल मिलाकर अगर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जीत भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं उमर अब्दुल्ला अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी यानी गांधरबल छोड़कर सुनवार आए थे, जहां से आज उनको लोगों ने चलता कर दिया और उसके बाद अभी बीरवा पे उनकी नजरें टिकी हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, उनको भी बिल्कुल पीडीपी के उम्मीदवार ने हरा दिया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो रिजल्ट देखा जा रहा था वो साफ होता जा रहा है। और खासतौर पर जो हाई वोटिंग टर्नआउट इस बार घाटी में देखने को मिला, उसके चलते घाटी में जो है भाजपा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। और हालांकि घाटी की अगर बात करें तो पीडीपी लगातार लीड बनाती आई है आज सुबह से, और देखना यह होगा कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 35 या 36 सीटें यहां से बना पाती है या नहीं। हालांकि उनका दावा 44 सीटों का भी रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बीजेपी अभी तक 25 सीटें ले चुका है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों से आगे पहुंच चुका है। क्योंकि एग्जिट पोल की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों से ज्यादा नहीं ले रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 11 सीटें अभी तक जो बता रहे लीड ले चुकी है, और जिसमें से करीबन 8 से 9 सीटों पर वो अभी बना चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में सरकार किसकी बनती है वो बहुत अहम देखना होगा। आपको मैं याद दिला दूं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस नहीं करेंगे, यानी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वही पीडीपी के पैटर्न मुफ्ती मोहम्मद सईद लगातार मोदी की तारीफें करते आए हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, और हालांकि उनका इशारा लगातार ये रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वो भाजपा के साथ भी लोगों के विकास के लिए जो है सरकार बना सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट में जिस तरह कांग्रेस के समर्थन से लगातार सरकारें बनती आई हैं, इस बार भी कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनेगी और कांग्रेस के समर्थन के बगैर सरकार यहाँ नामुमकिन है। हालांकि पीडीपी का मैं आपको याद दिला दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार से पहले पीडीपी और कांग्रेस संगठन की सरकार रह चुकी है, जबकि पीडीपी ने फिर बीच में ही कांग्रेस का सपोर्ट छोड़कर सरकार गिरा दी थी। तो वो कुछ चीजें पीडीपी को अभी भी याद होगी और पीडीपी के लिए फैसला लेना बहुत अहम है। और खासतौर पर सेंटर में भाजपा की सरकार है तो पीडीपी यही चाहेगी कि अगर सेंटर में भाजपा की सरकार है तो उनका भाजपा के साथ अलायंस रखना बहुत सही रहेगा, क्योंकि तभी वो लोगों के विकास के लिए काम कर सकते हैं, लोगों की स्थिति पे खरा उतर सकते हैं। जी इरफान, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कई बार रैलियों के दौरान जीत का दावा किया था, तो क्या उनकी हार की वजह क्या रही है? देखिए अभी हमने कुछ लोगों से भी बात की थी जो सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, उसमें पीडीपी के भी कुछ समर्थक थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी समर्थक थे। तो कुल मिलाकर ये मानना था कि जहां उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री तौर पर नाकाम रहे, क्योंकि कल भी उन्होंने प्रेस वार्ता में कुछ चीजें स्वीकार की, चाहे उन्होंने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात की, चाहे उन्होंने समर अनरेस्ट 2010 की बात की, चाहे उन्होंने जो है अफजल गुरु की पार्टी की बात की। ये कुछ कमियां रही है उमर सरकार में, और खासतौर पर यही कुछ फेलियर्स माने जाते हैं जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ रिजेंटमेंट था। और वही उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग उनसे नाराज थे, और जहां वो अच्छे एमएलए साबित नहीं हुए वही वो अच्छे मुख्यमंत्री भी साबित नहीं हुए, यही लोगों का मानना था। और इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला को सलवार से चलता किया गया। जी इरफान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।